विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस भारत में क्या पूरे विश्व में ही सबसे बड़े श्रेष्ठ संत थे। और जिसको सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ग्रंथ मिला और ज्ञान हुआ और जड़ चेतन का भेद समझ में आया, उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने कहा कि सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो कहा है वो सही कहा है। क्यों? सदगुरु श्री कबीर साहब के वचनों को सही मानना ही पड़ता है। साहब ने कोई झूठ नहीं बोला, जो भी बात कही निरखे, परखे, समझ के, सोच के, विचार के, किसी को भी ठेस ना पहुंचे, ऐसे शब्द हैं सदगुरु श्री कबीर साहब। फिर भी यदि कोई मान ले तो उसमें सदगुरुदेव का कोई दोष नहीं है। जब तक मनुष्य के हृदय में ये कालमा बनी रहेगी, तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। धोखे में उसका पूरा जीवन ही चला जाएगा। बड़े बड़े धोखे में चले गए, छोटे मोटों की तो चली ही क्या है। नारद जैसे धोखे में गए, विश्वामित्र जैसे धोखे में गए, श्रृंगी ऋषि जैसे धोखे में गए, एक बड़े बड़े धोखे में चले गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे धोखे में चले गए। बड़ी बड़ी सती कहलाने वाले भी धोखे में चली गई, फंस गई चक्कर में। वासना हो और परम भूल कल्पना के चक्कर में फंस गई खूब। तो साहब कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। आज भी एक उत्सव है, आज दीपावली मनाई जाएगी। आज अमावस्या है। राम वन से लौटे थे, उनकी खुशी में दीपक जलाए जाएंगे। क्योंकि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम थे और वो विजय करके लंका पे लौटे। विजय करके क्या लौटे? विजय का तो अर्थ कुछ और ही होता है। माने लड़के झगड़ करके, मार के, काट करके, जैसे भी सेना इधर उधर जो जड़ करके तब लौटे। तो यहाँ लौटेंगे तो वहां तो खुशी तो होगी होगी नंबर में। तो वो लौट करके आए थे, फिर खुशियां मनाई गई, नगर सजाए गए। फिर आधे कार्तिक अमावस्या को धूमधाम से ये खुशी मनाई गई। घर घर दीपक जलाए गए। तो आज भी दीपक जलाए जाएंगे। बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि जब तक खुशी का दीपक हमारे अंदर नहीं जलेगा, जब तक हमारे अंदर सत्य का प्रकाश नहीं होगा, तब तक ये कितना भी दीपक जला लो, कुछ भी कर लो, इससे तो कुछ नहीं होता है। दीपक कहिए, हृदय में दीपक जलाना माने चोरी हिंसा विचार को त्यागना, बस दीपक जल गया। ईर्ष्या क्रोध मान छल को त्यागना, दीपक जल गया। मारना, काटना, सताना, दुखाना, विचार करना, इसको त्याग देना, समझ लो हृदय में ज्ञान का दीपक जल गया। और बाहर कितने भी दीपक जलाते रहो, कितना प्रकाश करते रहो,
यदि हमारे अंदर से चोरी हिंसा विचार, ईर्ष्या क्रोध मान छल तो गाली निंदा झूठ, ये जब तक नहीं निकलेंगे तब तक अंदर का प्रकाश होगा ही नहीं। बाहर प्रकाश करते रहो। अब कोई आंखों का अंधा हो और बाहर कितना भी उसको प्रकाश मिले, लेकिन उसके लिए तो दिन ही में अंधेरा है ना। कितना प्रकाश कर दो उसके सामने, कितने भी दीपक जला के रख दो, फिर अंधे से कहो भैया कैसा प्रकाश लग रहा है, तो क्या बताएगा? वो तो यही कहेगा कि मैं तो तैसा ही तब हो तैसा ही अब है। कोई जन्म अंधता को नैन सुख नाम धरो, इतने में भूलो तो नैनो नहीं आयो। अब जनों का अंधा हो और बाहर खूब लाइट जला दी जाए, खूब सजावट कर दी जाए, दीप और 100-200 से जला के रख दिए जाए और कहो सूरदास जी कैसा लग रहा है प्रकाश, तो क्या बताएगा? इसी प्रकार से अंदर से काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, आशा तृष्णा छल छिद्र कपट मार काट और बाहर से कितने भी दीपक जला लो, लेकिन उसके अंदर तो अंधेरा ही रहेगा। साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अंदर का अंधेरा चला जाए, मानवता आ जाए, सभी प्रकार की कालमा अंदर से निकल जाए, भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ये सब इस ब्रह्म परमात्मा क्या कल्पना कर रखी है। जब तक ये कल्पना नहीं निकलेगी, जब तक ये बीमारी नहीं निकलेगी, तब तक अंदर का प्रकाश हो ही नहीं सकता है। तो भाइयों, आज सुंदर समय मिला है और ऐसे सुंदर समय को यदि हम धोखे में निकाल दें, भ्रम भूल कल्पना विषय वासनाओं में निकाल दें, तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिर राम थे, अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र थे, कौशल्या उनकी माँ थी, माँ पैदा हुई। एक बार एक मेरे से भी कहता रहा कि आप राम को मानते हैं कि नहीं? क्यों नहीं मानेंगे? अरे थे तो मानेंगे। उनकी मानंदी क्या रही उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब हम उनकी मूर्ति बनाए पूजा करें नहीं, तो जड़ा देहास है। या उनके नाम की माला फिराएं तो वो सुन नहीं रहे, वो तो अपने कर्मों के अनुसार जन कहाँ भटक रहे हो, है ना। उनके नाम की माला फिराना या भजन कराना ये दोष है। मानते कि नहीं मानते? क्यों नहीं मानेंगे, है ना। जो हुआ है और जो इतिहास है, जो लिखा है, मानने में क्या दोष है? हाँ थे, महाराज दशरथ थे, अयोध्या भी है, वहां के उनके पुत्र राम थे, छोटे भाई उनके भरत से, उनसे छोटे भाई लक्ष्मण थे, सबसे छोटे शत्रुघ्न थे। 4 भाई थे। और कौशल्या की सुमित्रा उनकी तीनों की माँ थी। महाराज दशरथ उनके पिता थे। तो मानने में क्या है? अभी नरेंद्र मोदी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, और कोई कहे कि अब नरेंद्र मोदी को मानते हो कि नहीं मानते? क्यों नहीं मानेंगे भैया? जो है मानेंगे। अब उनका शरीर छूट जाए फिर उनकी मूर्ति पूजा करें, ये नहीं मानेंगे। और वो क्या मानते थे, किसकी पूजा करते थे, वो उनका विषय है, उसको हम क्यों मानेंगे? तो सावी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी हो, सभी लोग छोटे बड़े बहन और भाई। जब तक आप लोग अपने हृदय के फाटक नहीं खोलोगे और सत्य न्याय निर्णय से नहीं चलोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा और उपाय से मिटने वाली नहीं है। यदि आप अपने हृदय की कालमा मिटाना चाहते हो तो अपने अंदर प्रकाश करो, राग द्वेष को छोड़ दो, धर्म सुमति संघर्ष से रहो, जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं के अंदर रहो। यदि आपको घर गृहस्थी में रहना है, भक्त रूप में रहना है, तो जो घर गृहस्थी की जो मर्यादाएं हैं उनके अंदर रहो। यदि आपको साधु होना है, साधु समाज में अपना कल्याण करना है, संसार से छूटना है, तो जो साधु समाज की जो मर्यादा हैं उन मर्यादाओं में रहो। जहाँ रहोगे वहाँ की मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि कोई और राष्ट्रपति गद्दी पे बैठा है तो उसको उस गद्दी की मर्यादा का पालन करना ही होगा। प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठा है तो उस गद्दी की मर्यादा का पालन
करना ही होगा। मुख्यमंत्री है तो उस मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा, विधायक है उस मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा। जैसा पद जिसके पास में होगा उस पद के अनुसार उसको उसकी पद की मर्यादा रखनी ही पड़ेगी, उसका पालन करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हम मनुष्य जन्म में आए हैं तो मनुष्य मर्यादा का पालन हमको करना ही होगा। अब हम मनुष्य जन्म में तो आ गए, अब बकरी बकरा काटना हम मनुष्य मर्यादा का पालन समझे ये हमारी भूल है। चोरी हिंसा व्यभिचार करना हम मर्यादा पालन समझे ये हमारी भूल है ना, ये बहुत बड़ी भूल है। शिकार खेलना या जंगल में हिरणों को मारना और हम इसको अपनी मर्यादा का पालन समझे ये बहुत बड़ा कसूर है। लड़ना झगड़ना मारना काटना तीर तलवार भाले चलाना है ना, सामने अड़ जाना सिर काट के हटना और कहेंगे ये तो हम तो मर्यादा का पालन कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म की मर्यादा है। नहीं, ये मर्यादा नहीं है। मारना काटना सताना दुखाना ये कोई मर्यादा नहीं होती है। मर्यादा तो उसको कहते हैं जो आपस में सुनती हो, संगठन हो, मेल हो, विघटन सब मिट जाए, आपस में मेल हो जाए, न लड़ाई हो, न दंगा हो, न मार हो, न काट हो, न कोई शराब पीता हो, न कोई मांस खाता हो, सब जीवों पर सब दया करते हो। यदि ऐसे जो चलते हैं वो मर्यादा का पालन है तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, यदि आपको सच्चे रूप में मनुष्य बनना है तो अपने हृदय में प्रकाश करो। सभी जाग जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए बंदी छोड़ सदगुरुदेव का उपदेश अमृत के समान है। साहब ने कहा ये अमृत के लिए पूरिया बहु दिन छोड़ और आप सरीखा जो मिले ताय पे अमोघ हो रहे। मैंने अमृत की पूरिया खोल दी, मैंने अमर चेतन जीव को जगाने के लिए, भ्रम भूल कल्पना को मिटाने के लिए मैंने उपदेश दिया है। फिर भी यदि कोई मर्यादा पालन न करे और कोई भ्रम भूल कल्पना से ना बचे तो इसमें सदगुरुदेव का कोई दोष नहीं है। गलती है तेरे हिसाब में, सदगुरु का दोष नहीं है। यदि कोई दोष लगाने लगे, ये नास्तिक कहने लगे, ये सुधा बोलने लगे, समझ लो उसकी समझदारी नहीं है। नास्तिक नास्तिक सब कहें पर नास्तिक न चीने कोई, और कीर्तन को करता गए नास्तिक ये सोए। नास्तिक नास्तिक कहना सीख जाते लोग, लेकिन नास्तिक कहते किसे हैं ये लोगों को पता ही नहीं है, मर्यादा का पूरा ख्याल नहीं है। और जब तक हम मर्यादा का पूरा ख्याल नहीं रखेंगे और जब तक हम भ्रम कल्पना को नहीं सचेंगे और तब तक हमारे अंदर से कालमा मिट ही नहीं सकती है। इसलिए कालमा मिटाएं, धोखे को दूर करें, चोरी हिंसा विचार को जड़ मूल से त्याग दें और जो हम जड़ाध्यास बना कर रखे हैं उस जड़ाध्यास को भी दूर करें। न भूखे को भोजन, नंगे कपड़ा और प्यासे को पानी। जीव दया से बढ़ करके और कौन सी दया हो सकती है ना। और सर्वस अपने तनमन वचन को गुरुदेव के पारखी गुरुदेव के चरणों में चढ़ा करके और चोरी हिंसा विचार को त्याग देना, इससे बड़ा दान और कौन सा हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी हम अपने मन को और विकारों से दूर करें, हम अपने मन से सब चोरी हिंसा विचार को निकाल दें। जब तक हम मन से चोरी हिंसा विचार नहीं निकालेंगे और छल कपट में ही हम अपने पूरे जीवन को रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा समय यूं ही बर्बाद धोखे में चला जाएगा। भाइयों, इसलिए जल्दी से जल्दी समय को हम धोखे में न जाने दें, हम इस समय का सदुपयोग करें, है ना। उमरिया बीत गई पत्थर पूज पूज के, है ना। आप पत्थर पूज के अपनी उम्र को बिता देंगे और साधु सन्यासियों की कबीरपंथी बात नहीं मानेंगे तो हमारे अंदर से कैसे कालमा निकलेगी। संत गुरुजन तो सत्य न्यायालय का ही देते हैं, कोई माने या न माने। कहीं कहीं जत्था ज्यादा है, दुराचारी लोग रहते हैं, राक्षस लोग रहते हैं, परेशान करने वाले रहते हैं, तो संत गुरुजन भी कह देते हैं हाँ भैया ठीक है, आप जैसा कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि आपस से बचने के लिए। नहीं तो उपद्रवी लोग परेशान करेंगे, क्योंकि राक्षसों का तो गढ़ ही है ये संसार। यदि उनसे कह दो कि कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, तो अर्य पड़ते हैं। इसलिए अकेले दुकेले जो संत रहते हैं, कहीं भी रहे, सन्यासी हो, कबीरपंथी रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हाँ भैया आप जो कर रहे हो सो ठीक कर रहे हो, ऐसे कह देते हैं। क्योंकि अपनी बला टालने के लिए, अपने सिर का भार टालने के लिए, नहीं तो वो परेशान करेंगे, हाँ उल्टा सीधा बोलेंगे, है ना। इसलिए अब स्वयं बचने के लिए उनका भार उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। और यदि कोई जिज्ञासु होता है, सत्य निर्णय की बात पूछता है और मर्यादा से चलता है
और सही, तो उसको जड़ चेतन का भेद बता करके उसके अंतःकरण को बिल्कुल निर्मल कर लेते हैं। उसके अंदर में पारक ज्ञान का दीपक जला देते हैं, उसके अंदर में सत्यबोध न्याय निर्णय का दीपक जला देते हैं, उसके अंदर में जो सत्य का जो प्रकाश है उसको पूरा करा देते हैं, उसे अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव का पता पूरा बता देते हैं। किसी भी प्रकार से वो न अटके न भटके, ऐसी बात बता करके उसको भवजाल से छुड़ा लेते हैं, है ना। और जो दुर्गुण दुराचारी जो लोग होते हैं वो सत्य न्यायालय की बात को मानते नहीं, वो तो अड़ जाते हैं, मारने को सीधा पड़ जाते हैं, कुछ भी कहते हैं। फिर संत गुरुजन उनसे कहते हैं भैया आप जिस मर्यादा में बधे हुए हो, जैसा कर रहे हो तैसा आप जानो, आपका काम जाने, वो हमारा विषय नहीं है, वो आपका विषय है। हमारा विषय अलग है, आप लोगों का विषय अलग है, इसलिए आपको हमारी बात अच्छी लगे जचे तो अपने हृदय में उतारो, और न जचे और न अच्छी लगे तो फिर जैसे आप हो तैसे बन लो, इसमें हमको कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार से संत गुरुजन अपने सिर से भाग हटा देते हैं। यदि कहेंगे नहीं नहीं आप गलत करते हो तो लाठी होगी तो वो लाठी दे मारेगा सिर में, पत्थर होगा पत्थर खोपड़े में देगा, फाड़ देगा, हाथ पैर तोड़ देगा। जिससे बढ़िया तो जिसकी बीमारी उसी पे छोड़ देना। यदि समझना चाहे, जिज्ञासु दिखे, भाव भक्ति उसके हृदय में हो और वास्तव में कल्याण के लिए आया हो तो उसको सत्यनारायण की दो बात बता दो। और यदि सत्यनारायण की बात समझना नहीं चाहता हो, तर्की हो, कुतर्क करता हो, बात को काट देता हो तो मौन रह जाओ। फिर कह दो भैया अभी हमारे पास समय नहीं है, जब समय होगा तब हमारे पास आना, अभी तो हम अपने कार्य में बिजी हैं। ऐसे कह के अपने सिर से और बोझा को हटा देना चाहिए, टाल देना चाहिए। नहीं तो दुर्गुण दुराचारी जो मनुष्य हैं परेशानी करने में, दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, अपने आप को जानो और अपने हृदय को शुद्ध रखो, और तब आपके हृदय में ज्ञान का दीपक चलेगा। वही दीपावली अच्छी है, वही दीपावली शुभ है, जिस ज्ञान के द्वारा चोरी हिंसा विचार छूट जाए, जिस ज्ञान के द्वारा ईर्ष्या क्रोध मानचल छूट जाए, जिस ज्ञान के द्वारा गाली निंदा झूठ से हम अलग हो जाए, और जिस ज्ञान के द्वारा सत्य विचारशील दया धैर्य हमारे हृदय में आ जाए, विवेक वैराग्य और भक्ति हमारे हृदय में आ जाए, हमारे हृदय की कालमा छूट जाए, बताइए इससे बड़ा प्रकाश और क्या होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।